नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, छपरा विधानसभा सीट से खेसारी लाल यादव चुनाव तो लड़ चुके हैं। वोटिंग भी हो चुकी है और नतीजे का लोग इंतजार कर रहे हैं और 14 तारीख को नतीजा आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोग दिलचस्पी रखते हैं कि भाई खेसारी लाल यादव चुनाव जीत रहे हैं या फिर चुनाव हार रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं तो कितने वोटों से जीत रहे हैं, इसका एनालिसिस मैं लगातार बता रहा हूं और मैं इंटरनली ऑब्जर्वेशन देख रहा हूं कि क्या हो सकता है इस सीट पर, प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावनाएं क्या है, और इसी को लेकर जो है आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए, खेसारी लाल यादव के लिए छपरा सीट आसान नहीं है। हम लोग कह देते हैं, कोई भी आकर कह देता है कि भाई छपरा सीट पर खेसारी लाल यादव जीत जाएंगे, इतने वोटों से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कुछ तथ्य हैं, इसमें कुछ प्रमाण हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग बातें करते हैं और आपको एनालिसिस बताते हैं कि आखिरकार खेसारी लाल यादव की सीट सच में फंस गई है क्या खेसारी लाल यादव नहीं जीत पाएंगे या फिर जीत जाएंगे, ये आप लोगों के जहन में सवाल चलता है। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बिहार के सियासत में, वो होता है जातीय समीकरण। जो कास्ट इक्वेशन है ना, वो हमेशा से हावी रहा है। आप कोई भी व्यक्ति हों, कितने भी बड़े स्टार हों, चाहे वो आप बहुत बढ़िया काम भी किए हों, लेकिन एक जो कास्टिज्म, एक जातिवाद फैक्टर जो है ना, वो काम कर जाता है। और छपरा का अगर कास्टिज्म फैक्टर देखा जाए तो कतई भी आरजेडी के पक्ष में नहीं रहता है। वो पक्ष जो है वो बीजेपी के हैं। जो भी कास्ट के वोटर हैं, चाहे हम राजपूत कम्युनिटी की बात कर लें, चाहे गुप्ता की बात कर लें, गुप्ता कैंडिडेट भी थी, तो ये कहीं ना कहीं एक कास्टिज्म फैक्टर जो है वो काम करता है, जिससे विपक्षी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई कि भाई खेसारी लाल यादव जिस वजह से कहा जा रहा है कि उनको नुकसान हो गया है, वो हो गया है उन्होंने रिलीजियस स्टेटमेंट दिया। यानी कि मंदिर को लेकर जिस तरीके से लगातार वो बोलने लगे, इससे हो सकता है कि लोगों की भावनाएं आहत हो और लोगों को रियलाइजेशन हो कि चलो ठीक है, खेसारी यादव बात तो बढ़िया कह रहे हैं, अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन ये धर्म के विरोधी टाइप का बात हो गया। इसको भी लेकर, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव फैक्टर है। कई लोगों की आस्था जुड़ी होती है और कई लोग जो है इस चीज़ को बेहतर तरीके से मानते हैं और उसके लिए आपको पता ही होगा कि पूजा पाठ के लिए लोग जी जान तक दे पाते हैं। तो ये एक फैक्टर रहा है, लेकिन खेसारी लाल यादव को फंसाया गया इसमें। मतलब भोजपुरी कलाकार ने इसमें लपेटने की कोशिश की और भोजपुरी कलाकारों को पता है, जैसे हम रवि किशन की बात कर लें, पवन सिंह निरहुआ की बात कर लें, इन तमाम लोगों को पता है कि भाई खेसारी लाल यादव से क्या बुलवाया जाएगा तो क्या बोल देंगे। और खेसारी लाल यादव को इस जाल में बीजेपी ने बखूबी स्टारों का ही सहारा लेकर फंसाया। जैसे हम रवि किशन की बात कर लें, रवि किशन का जिस तरीके से उन्होंने छेड़ा, उसके बाद खेसारी लाल यादव भाई बड़बोले आदमी हैं ही, भावनाओं में बहने वाले आदमी हैं। उनको पता नहीं समझ है या नहीं है कि इसका बोलने का नुकसान क्या होगा, लॉस क्या होगा। वो बोलते गए और धर्म के खिलाफ लगातार बोलते गए, मंदिर को लेकर बोलते गए। देखिए ठीक है, आप इंटरनली क्या सोचते हैं वो एक फैक्टर है, लेकिन आप पब्लिक डोमेन में अगर आकर मंदिर यहाँ नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे वो बनना चाहिए, ये बोलते हैं, तो लोगों को एक धार्मिक भावना है और धर्म के नाम पर आप देखते ही होंगे कितने ज़्यादा तादाद में भीड़ लगती है। बाबाओं को सुनने के लिए कितना ज़्यादा मात्रा में लोग आते हैं और ख़ास करके जब खेसारी लाल यादव बागेश्वर बाबा के दरबार में जाते हैं, प्रेमानंद जैसे लोगों को गाना गाते हैं, तो ये बयान देना मुझे नहीं लगता है कि अच्छा था। और मैंने वीडियो भी बनाया था, इस तरीके का स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। लेकिन अब खेसारी लाल यादव जी ने स्टेटमेंट दे दिया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। चुनाव तो बीत चुका है, जिसको वोट डालना है वो डाल दिया है। लेकिन ये फैक्टर, मतलब जो मैं तमाम जो पत्रकार हैं, जो चाहे लोकल जर्नलिस्ट की बात कर लें, चाहे हम बड़े बड़े चैनलों की बात कर लें, तो उनमें मुझे एक चीज़ नज़र आई, वो ये कह रहे हैं कि इस फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मतलब आप इस फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि खेसारी लाल यादव ने ये बातें बोली है तो ये सामान्य बात है, जनरल बात है। ये बिल्कुल भी जनरल नहीं है और इसका खामियाजा खेसारी लाल यादव को भुगतना पड़ सकता है। 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इसका खामियाजा खेसारी लाल यादव को भुगतना पड़ सकता है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि तमाम पत्रकारों की मैं बातों को सुन रहा हूँ, उनकी बातों के अनुसार मैं अपनी बातों को आप सभी के सामने, आप सभी के प्रत्यक्ष जो है वो रख रहा हूं। तो ये फैक्टर, लेकिन एक फैक्टर और भी है इसमें, और ये फैक्टर जो खेसारी के पक्ष में बता रहा है वो ये है कि
वहाँ पर जितने भी यादव कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मतलब जितने भी यादव जाति के बड़ी पार्टियों से खड़े हैं, वो चुनाव जीत गए हैं। हालांकि ये पुराने आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी जीत गए हैं। तो ये हम पॉजिटिव वे में इसको देखें कि सारे फैंस के नाते आप लोग देखें। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, बीजेपी से लोग परेशान तो थे, मतलब सीएन गुप्ता का टिकट काट दिया गया तो खुद बीजेपी ही परेशान हो गई कि भाई ये काम नहीं कर रहा है यार, इसको हटाओ। और वहाँ पर महिला जो छोटी कुमारी को टिकट दिया गया और छोटी कुमारी और खेसारी यादव के बीच में डायरेक्ट फाइट हुई। लेकिन रेखा जो राखी गुप्ता है, राखी गुप्ता वहाँ पर एक अहम भूमिका में है। राखी गुप्ता ने गजब का वोट काटा है, वो भी मतलब मेयर रही हैं और छपरा में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो उन्होंने वोट काटा है। ये जो खबर निकल कर सामने आ रही है, तो जो राखी गुप्ता ने वोट काटा है ना, वो बीजेपी के कोर वोटर को काटा है। और अगर बहुत ज़्यादा वोट, मतलब 15-20 हज़ार वोट काट दी होंगी राखी गुप्ता, तो फिर खेसारी लाल यादव के लिए थोड़ी सी ये राह जो है वो आसान हो जाने वाली है। तो ये एक फैक्टर है। और राजपूत वोटर को अगर जो जनसुराज के वहाँ पर सिंह राजपूत जाति के खड़े थे, वो अगर राजपूत जाति के वोटों में अगर सेंध लगा दिए होंगे, मतलब राखी गुप्ता और जो वहाँ पे कैंडिडेट हैं, आई गेस जयप्रकाश सिंह है, आई थिंक, क्या नाम है उनका एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अगर इन्होंने अपने अपने जाति का वोट अगर अच्छा खासा मात्रा में काटा होगा ना, तो फिर खेसारी लाल यादव चुनाव यहाँ पर जीत सकते हैं। लेकिन जो डरा रहा है, अभी भी डरा रहा है, और आप देख रहे होंगे कि खेसारी लाल यादव की जो चेहरे की झलक है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही है। आप देख रहे होंगे बड़े ही लोगों के लिए जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। हेलीकॉप्टर कल उड़ान भरा था, 4-5 जगहों पर गए थे, लेकिन जो उनके चेहरे की जो एक होता है ना कि मतलब देखें तो लगे कि हाँ, वो नूर नहीं नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं डर है, मुझे ऐसा लगता है। एंड होपफुली भगवान करें कि खेसारी लाल यादव चुनाव जीत जाएं, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है और वो कहते हैं कि लगातार कि सरकार काम नहीं करेगी तो मैं करूंगा। होपफुली, होप फॉर द बेस्ट कि वो जीत जाएं। लेकिन जो भाई समीकरण है, जो फैक्ट है, जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं, जो असेसमेंट है, जो एनालिसिस है, जो आप सभी समझते भी हैं, जानते भी हैं कितना ज़्यादा फैक्टर काम करता है, खास करके यूपी में कितना ज़्यादा फैक्टर काम करता है। बाबा का बुलडोजर, बाबा का वो राम मंदिर का नारा, हालांकि राम मंदिर जहाँ पर बना था वहाँ पर भी बीजेपी हार गई थी। तो बहुत सारी दिमाग में चीज़ें आ रही है, अब इस पर हम क्या ही कह सकते हैं। ये एनालिसिस था, मैंने कई सारे ऑब्जर्वेशन देखे, मैंने कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उसके अनुसार मैंने कोशिश की कि आप सभी को ये जानकारी बताऊं। बाकी आप लोग दर्शक हैं, आप लोग भी समझते हैं, आप लोग अंधभक्ति में मत जाइए। खेसारी फैंस के नाते आप लोग थोड़ा सा डीप में सोचें कि क्या ये फैक्टर काम कर सकता है। आपको क्या लगता है, मतलब ये सच में फैक्ट है कि भाई ऐसा हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा। और खेसारी लाल यादव क्या सच में चुनाव जीत पाएंगे या फिर वहाँ पर मामला फंस जाएगा, इस पर अपनी